हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम टॉप 50 फिक्स्ड प्रीपोजिशन एक्सरसाइज को देखेंगे। किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, तो आने वाले एग्जाम्स में चांसेस हैं कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, भले आप 1.5 की स्पीड पे देखा करो, एटलीस्ट वीडियो को फुल देखा करो। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और हाँ, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। और मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा है, होमवर्क आप मुझे अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो स्कोर भी बताना है आपको, 50 में से आपने कितना स्कोर किया, आपको कितने आ रहे थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट इज रिनाउंड डैश हिज ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च। तो अब हम इसको समझते हैं, इस पर राइट प्रीपोजिशन क्या होगा। आप सोच लीजिए पहले, ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है अभूतपूर्व, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो पहले से किसी को पता नहीं थी, यानी कि जो नई है। ठीक है, ऐसी खोज या ऐसी रिसर्च जो अभी तक नहीं की गई थी। ठीक है, रिनाउंड मीन्स होता है प्रसिद्ध होना। तो जो साइंटिस्ट है प्रसिद्ध है किसके लिए, एक अभूतपूर्व खोज के। तो इसमें राइट प्रीपोजिशन हो जाएगा फॉर। तो यहाँ पर फॉर का यूज़ होगा, रिनाउंड फॉर फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, तो इसको आप याद रख लीजिए। इसमें होता है रिनाउंड फॉर, यानी कि वो फेमस है अपने ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च के लिए। नेक्स्ट है, शी इज़ अडेप्ट डैश सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो वो क्या है, एडेप्ट मीन्स होता है, एडेप्ट के साथ एड प्रीपोजिशन आता है। एडेप्ट मीन्स होता है निपुण होना। ठीक है, एडेप्ट एड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कुशल होना, निपुण होना। वो क्या है, मतलब जो कठिन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने में वो क्या है, सक्षम है, निपुण है। तो यहाँ पर राइट प्रीपोजिशन एड का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ही वॉज अक्यूज्ड डैश एम्बेजलिंग कंपनी फंड। तो एम्बेजलिंग का मतलब होता है गवर्न करना, किसी चीज़ को पचा जाना। ठीक है, वो उसे चार्ज किया गया, उसे दोषी पाया गया, किसके लिए, उसने कंपनी के फंड को क्या किया, गवर्न कर लिया, उसका आगे पीछे कर दिया, एयर फेयर कर दिया किसी तरीके से। इससे आपकी वोकैब भी अच्छी हो जाएगी। तो आपको दो फायदे हो रहे हैं, वोकैब भी अच्छी हो जाएगी, आपको प्रीपोजिशन भी आ जाएगी अच्छे से। तो अक्यूज्ड ऑफ मीन्स होता है दोषी पाया गया। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ एम्बेजलिंग कंपनी फंड में उसको दोषी पाया गया, गवर्न किया उसने। ठीक है, तो आपको नए वर्ड भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, द कमेटी इज कंप्राइज्ड एक्सपर्ट फ्रॉम वेरियस फील्ड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट जो भी प्रीपोजिशन होगा वो होगा आपका ऑफ होगा। कंप्राइज्ड ऑफ होता है, कंप्राइज्ड ऑफ का मतलब होता है सम्मिलित करना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ। ठीक है, कंपनी ने वेरियस फील्ड से लोगों को शामिल किया। नेक्स्ट है, शी इज़ इनडिफरेंट के साथ में टू आता है, उदासीन होना। ठीक है, नॉन साइलेंट होना। क्या होना कि उदासीन है, किसी चीज़ का उसको लेना ही देना नहीं है। शी इज़ इनडिफरेंट टू द आउटकम ऑफ द इलेक्शन। वो इलेक्शन के जो भी रिजल्ट है उसके लिए क्या है, उदासीन है। उसे ना अच्छा फील हो रहा है ना बुरा फील हो रहा है, वो एक जैसी है। ठीक है, तो क्या है यहाँ परिणाम की उसे कोई भी चिंता नहीं है, ना सुखी है ना दुखी है, वो एक जैसी है। तो टू आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, दे आर स्केप्टिकल डैश द न्यू पॉलिसीज इफेक्टिवनेस। स्केप्टिकल का मतलब होता है संदेह होना। ठीक है, उन्हें क्या है, उन्हें प्रभाव, जो भी नई जो नीति है उसके प्रभाव को लेकर उन्हें संदेह। तो अबाउट का यूज़ होगा। दे आर स्केप्टिकल अबाउट द न्यू पॉलिसीज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का हिंदी अर्थ होता है प्रभावशीलता होना, संदेह होना। तो आपको कितने सारे वर्ड्स भी यहाँ से याद हो रहे हैं, तो एक साथ में दो काम हो रहे हैं। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक कर दिया करो यार आप लोग। नेक्स्ट है, ही इज़ एंग्रॉस्ड डैश रीडिंग द नॉवल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। एंग्रॉस्ड का मतलब होता है एकदम पूरी तरीके से डूब जाना, पूरी तरीके से संगलित हो जाना, या मतलब एकदम घुस के पढ़ना, कैसे ना एकदम डूब जाना किसी चीज़ में। तो इनका एंग्रॉस्ड इन फिक्स्ड है, तो इसको याद कर। एंग्रॉस्ड इन का मतलब होता है रीडिंग द नॉवल, पूरी तरीके से उसने क्या हो गया, नॉवल में एकदम से मग्न हो गया। ठीक है, किसी तरीके से समझ लो। तो ये स्पेलिंग्स भी याद कर लो इनके, इसी तरीके से एग्जाम में वोकैब में भी आ सकते हैं ये सारे वर्ड्स। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट, शी इज़ ऑब्लिवियस डैश द डेंजर्स अहेड। जो आने वाले खतरे हैं उनको लेकर वो क्या है, बेखबर है। ऑब्लिवियस का मतलब होता है बेखबर होते हैं, यहाँ टू आता है, ऑब्लिवियस टू होता है। ठीक है, बेखबर होना, किसी भी अनजाने खतरे को लेकर क्या है, वो अनजानी है, वो खतरों को लेकर क्या है, बिल्कुल बेखबर है, उससे किसी की भी परवाह ही नहीं है। तो ये भी वर्ड याद कर लो, बहुत अच्छा वर्ड है। इसका प्रोनाउंसिएशन ए होगा, एब्लिवियस, ए से होगा, ओ नहीं होगा। ठीक है, एब्लिवियस टू द डेंजर्स, आने वाले खतरों को लेकर क्या है, वो अनजान है। टू आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, 9 नंबर है, द मैनेजर इज अकाउंटेबल डैश द कंपनीज परफॉर्मेंस। तो यहाँ अकाउंटेबल यानी क्या है, वो जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। अकाउंटेबल के साथ में क्या प्रीपोजिशन यूज होता है, फॉर का यूज होता है। अकाउंटेबल फॉर होता है जिम्मेदार होना, किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए क्या है, मैनेजर जिम्मेदार है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, ही इज प्रोफिशिएंट डैश मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
प्रोफिशिएंट का मतलब होता है निपुण होना, दक्ष होना किसी भी चीज़ में। तो वो क्या है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दक्ष है, निपुण है। तो यहाँ पर इनका होगा प्रोफिशिएंट इन मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इनको भी याद कर लो, लैंग्वेजेस, ठीक है, इन होगा। नेक्स्ट 11 नंबर, शी इज़ कमिटेड डैश इम्प्रूविंग द टीम परफॉर्मेंस। तो उसने क्या लिया, एकदम से जिम्मा ठान लिया है कि वो क्या करेगी, टीम को परफॉर्मेंस को अच्छा करेगी। कमिटेड का मतलब होता है प्रतिबद्ध होना, उसने ठान लेना किसी भी चीज़ को लेकर। तो यहाँ टू होता है, कमिटेड टू इम्प्रूविंग द टीम्स परफॉर्मेंस। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, ही इज ससेप्टेबल डैश पीयर प्रेशर। ससेप्टेबल का मतलब होता है अति संवेदनशील होना, भावुक होना। पीयर का मतलब होता है वो समकक्ष लोग जो आपके साथ काम करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो काम करने वाले होते हैं या साथ में जो होते हैं, तो उनको पीयर बोलते हैं। तो टू आता है, ससेप्टेबल टू होता है, ही इज ससेप्टेबल टू पीयर प्रेशर। राइट ऑप्शन हो जाएगा टू, ठीक है। ससेप्टेबल का मतलब होता है आसानी से किसी के किसी के वश में आ जाना, या फिर किसी की बातचीत में आ जाना, किसी भी चीज़ के आवेश में आ जाना, इसका सेंस होता है। तो ये वर्ड भी याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आ सकता है। तो ठीक है, प्रभाव आ जाना किसी भी चीज़ का। तो पीयर प्रेशर का उसके ऊपर क्या आ गया, प्रभाव आ गया, आसानी से उसके ऊपर प्रभाव आ जाता है। टू यूज़ हो गया, ससेप्टेबल टू होता है, पीयर मीन्स होता है साथ, ठीक है। तो याद हो गया आपको, ससेप्टेबल टू होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, शी इज़ एक्वेंटेड डैश द न्यू सॉफ्टवेयर। एक्वेंटेड का मतलब होता है, एक्वेंटेड के साथ में वैसे तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन विद का यूज़ होता है, और एक्वेंटेड का मतलब जान पहचान होना, ठीक है, परिचित होना, जान पहचान होना किसी भी व्यक्ति से या किसी भी चीज़ को लेकर परिचित होना। तो वो क्या है, नए सॉफ्टवेयर को लेकर क्या है, एक्वेंटेड है, पहचानती है। ही इज़ लाइबल डैश एनी डैमेजेस कॉज्ड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लाइबल फॉर का मतलब होता है, लाइबल का मतलब होता है उत्तरदायी या फिर जिम्मेदार होना। लाइबल फॉर एनी डैमेजेस कॉज्ड क्या है, वो उत्तरदायी है जो भी क्या हुए हैं, जो भी डैमेज हुए हैं उसके कारण के लिए वही उत्तरदायी है, ठीक है। तो लाइबल का भी मीन देख लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, द मैनेजर इंसिस्टेड डैश रिव्यूइंग द रिपोर्ट बिफोर द मीटिंग। इंसिस्टेड के साथ में हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन किसका यूज़ करते हैं, आप सोच लीजिए, ऑन का होगा, इन का होगा, एट का होगा, या फिर फॉर का यूज़ हम करेंगे। तो इंसिस्टेड के साथ में हम ऑन का यूज़ करते हैं। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, मैनेजर ने जोर दिया मीटिंग से पहले अपनी रिपोर्ट को समीक्षा करा लो, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑन, इंसिस्टेड ऑन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, शी इज़ प्रोफिशिएंट इन 3 लैंग्वेजेस। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है निपुण होना, किसी चीज़ में दक्ष होना, दक्षता रखना किसी भी चीज़ में। तो वो क्या है, वो निपुण है 3 लैंग्वेजेस में, 3 भाषाओं में वो निपुण है। नेक्स्ट है 18 नंबर है, ही इज़ एनवियस डैश हिज कलीग प्रमोशन। कलीग मतलब कलीग वो होते हैं जो साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो जेलस है अपने कलीग के प्रमोशन से। तो एनवियस का मतलब होता है जलन रखना, ऑफ लगता है यहाँ पर पोजीशन, इसको याद कर लो, एनवियस ऑफ होता है, जलन रखना, ठीक है, वो जलन रखता है अपने कलीग के प्रमोशन से। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर है, द टीचर वॉज अनॉयड डैश द स्टूडेंट्स बिहेवियर। तो अनॉयड के बाद में हम विद का यूज़ करते हैं, अनॉयड मतलब परेशान होना, ठीक है। तो विद का यूज़ होता है अनॉयड विद। द टीचर वॉज अनॉयड विद द स्टूडेंट्स बिहेवियर, ठीक है, व्यवहार से क्या होना, व्यवहार के प्रति एकदम से नाराज़गी रखना, परेशान हो जाना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विद हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, शी इज़ मैरिड टू अ रिनाउंड आर्टिस्ट। तो पर्सन से जब शादी होती है तो वहाँ टू का यूज़ करते हैं, हम किसी वीडियो में देख चुके हैं डिटेल में। नेक्स्ट देखते हैं 21, ही इज़ कैपेबल। जो कैपेबल का मतलब होता है सक्षम होना, कैपेबल के साथ में ऑफ का यूज़ करते हैं, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट है 22, दे आर डिजायरस डैश अचीविंग सक्सेस इन देयर एंडेवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एंडेवर मिसिंग है तो मैं लिख दूँगी यहाँ पे एंडेवर। डिजायरस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लालसा रखना या इच्छा। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ, डिजायरस ऑफ अचीविंग सक्सेस इन देयर एंडेवर्स, ठीक है। लालसा रखना, इच्छा रखना, इच्छा व्यक्त करना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा ऑफ। तो यहाँ पर एंडेवर लिख देती हूँ मैं, एंडेवर्स मीन्स होता है प्रयास रखना, ये वर्ड भी आप याद रख लो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, शी इज़ कॉन्शियस डैश द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉन्शियस का मतलब होता है जागरूक होना, चिंतित। तो यहाँ पर राइट प्रीपोजिशन हो जाएगा ऑफ। शी इज़ कॉन्शियस, वो जागरूक है किसके महत्व को लेकर, रेगुलर एक्सरसाइज के महत्व को लेकर। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ, कॉन्शियस ऑफ, राइट ऑप्शन 23 का ए। नेक्स्ट है 24 नंबर, द स्टूडेंट वॉज कॉन्फिडेंट डैश पासिंग द एग्जामिनेशन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
तो कॉन्फिडेंट के साथ में हम प्रिपोजिशन किसका यूज़ करेंगे, हम ऑफ का यूज़ करेंगे, कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 का ऑफ। नेक्स्ट है 26 है ही इज़ एडिक्टेड टू वीडियो गेम्स। तो इसमें राइट प्रिपोजिशन हो जाएगा टू। एडिक्टेड का मतलब होता है लत लगना, किसी भी चीज़ का आदी हो जाना, ठीक है। तो ये फिक्स्ड है, तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर क्या आता है, हमेशा टू प्रिपोजिशन का यूज़ होता है, ठीक, किसी भी चीज़ की आदत हो जाना। नेक्स्ट है 27 है शी इज़ फॉन्ड डैश क्लासिकल म्यूज़िक। फॉन्ड ऑफ होता है किसी को कोई भी चीज़ के लिए प्रति प्रेम है या बहुत पसंद रखना, किसी भी चीज़ के लिए बहुत पसंद है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, तो फॉन्ड ऑफ होता है क्लासिकल म्यूज़िक, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, लगाव है उससे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉन्ड ऑफ। नेक्स्ट है 28 है ही इज़ एफ्रेड डैश हाइट्स। तो उसे क्या है, वो ऊंचाइयों से डरता है। तो एफ्रेड ऑफ ये फिक्स्ड है, इसको याद कर लो, किसी चीज़ से डर होना। तो एफ्रेड ऑफ डार्क होता है, एफ्रेड ऑफ हाइट्स होता है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ, किसी चीज़ से डर होना। नेक्स्ट है 29 है दे आर इंटरेस्टेड डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दे आर इंटरेस्टेड के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ होता है। इंटरेस्टेड इन, रुचि होना, किसी की चीज़ में भी रुचि होना। नेक्स्ट है 30 नंबर है शी इज़ फेमस डैश हर कलिनरी स्किल्स। कलनरी का मतलब होता है पाक कला, जो किचन से संबंधित होती है ना, उसको बोलते हैं कलनरी। तो ये वर्ड भी आप याद कर लो। तो फेमस के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, हम फेमस फॉर का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 31 नंबर है फेमस फॉर होता है। नेक्स्ट है 31 ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द टीम्स शेड्यूल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉर। नेक्स्ट है 32 शी इज़ इंटरेस्टेड डैश लर्निंग स्पेनिश। तो इंटरेस्टेड के साथ में हमें पता है क्या लगता है प्रिपोजिशन, इन होता है, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा इन। नेक्स्ट देखते हैं 33 है ही सक्सीडेड डैश कन्विंसिंग दैम टू ज्वाइन द प्रोजेक्ट। तो सक्सीडेड के साथ में प्रिपोजिशन क्या यूज़ होगा, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इनका। सक्सीडेड इन होता है, कन्विंसिंग दैम टू ज्वाइन द प्रोजेक्ट, उसने क्या किया, कन्विंस कर लिया उनको प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के लिए, इन यूज़ होगा। नेक्स्ट है 34 नंबर है द मैनेजर वॉज इम्प्रेस्ड डैश द टीम्स परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर इम्प्रेस्ड के साथ में क्या प्रीपोजिशन यूज़ होगा, यहाँ पर हम विद का यूज़ करेंगे। इम्प्रेस्ड विद द टीम्स परफॉर्मेंस, किसी चीज़ से कोई इम्प्रेस होता है तो वहाँ पर हम विद का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रभावित होना, इम्प्रेस होना, तो क्या यूज़ होगा, यहाँ पर विद का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है 35 दे अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम फॉर द फ्लाइट। तो यहाँ पर स्पेसिफिक जगह की जब बात होती है तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक जगह की बात होगी तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, अराइव्ड एट इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक लोकेशन, यानी विशेष स्थान की बात करने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर एट हो जाएगा, जैसे एट स्टेशन भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं 36 ना द बुक इज़ डैश द टेबल। जब कोई चीज़ किसी की सरफेस पर होती तो ऑन का यूज़ करते हैं, यहाँ पर ऑन द टेबल हो जाएगा, ठीक है। सरफेस से टच करके ही रखी होगी ना किसी टेबल पे, जब कोई चीज़ रखी है, सपोज कोई टेबल पे आपने बुक रख दी, कप रख दिया, ट्रे रख दिया, तो वो किसी से टच हो रही है ना, तो जब सरफेस पे किसी चीज़ से टच हो रही है कोई चीज़ तो वहाँ पर हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑन का यूज़ होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 37 है शी इज़ एलर्जिक डैश नट्स। तो उसे क्या है, एलर्जी है नट्स से, तो टू होता है, एलर्जिक टू नट्स होता है, शी इज़ एलर्जिक टू नट्स। नेक्स्ट देखते हैं 38 है ही वॉज अक्यूज्ड डैश स्टीलिंग द मनी। तो इस पर राइट ऑप्शन का अक्यूज्ड ऑफ होता है, उसे क्या दोषी पाया गया, किसके लिए, मनी को चोरी करने के जुर्म में उसे दोषी पाया गया। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ हो जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ हो जाएगा। स्टीलिंग मीन्स चोरी करना, मनी मीन्स धन, तो उसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ। नेक्स्ट 39 नंबर है दे आर रिस्पॉन्सिबल डैश द प्रोजेक्ट सक्सेस। तो फॉर होगा यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबल फॉर उत्तरदायी। नेक्स्ट है शी अपोलोजाइज डैश बीइंग लेट। तो उसने क्या माफ़ी मांगी लेट होने के कारण वजह से, तो फॉर यूज़ होगा, अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट होने की वजह से उसने माफ़ी मांगी, ठीक है। तो दिस इज़ योर होमवर्क, द कैट जम्प डैश द टेबल। इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ही डैश द मीटिंग टू डिस्कस द न्यू प्रोजेक्ट। तो उसने मीटिंग कैंसिल कर दी, यानी कॉल्ड ऑफ, कैंसिल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है शी डैश द ऑफर आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा टर्न डाउन, यानी रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार कर देना, राइट ऑप्शन हो जाएगा 42 का ए। नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 43 है, वी नीड टू डैश द रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन। तो इसमें होता है जमा करना, हमें डेडलाइन से पहले अपनी रिपोर्ट को जमा कर देना चाहिए। तो नेक्स्ट है 44, द प्रोजेक्ट वॉज डैश ड्यू टू अनफॉर्सीन सर्कमटेंसेज। तो यहाँ पर पुट ऑफ हो जाएगा। पुट ऑफ का मतलब होता है, क्या होता है कि मतलब किसी भी चीज़ के आगे बढ़ा देना। तो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा दिया गया किन्हीं कारणों की वजह से। नेक्स्ट है 45, शी डैश द आइडिया ऑफ मूविंग टू अ न्यू सिटी। तो उसे एक आइडिया आया नेक्स्ट शहर में जाने के लिए, उसका राइट ऑप्शन हो जाए केम अप विद, किसी का विचार आना, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना। तो शी केम अप विद द न्यू आइडिया ऑफ मूविंग टू अ न्यू सिटी। नेक्स्ट है 46, दे डैश द ओल्ड बिल्डिंग टू मेक वे फॉर अ न्यू वन। तो उन्होंने नई बनाने के लिए पहली वाली बिल्डिंग को क्या किया, एकदम से तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा टोर डाउन, टीयर डाउन का टोर डाउन हो जाता है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे हम, ध्वस्त कर देना। नेक्स्ट है 47 है, ही डैश द इन्विटेशन टू द पार्टी। तो उसने अस्वीकार कर दिया पार्टी में जाने के लिए, पार्टी के इन्विटेशन के लिए। टर्न डाउन मीन्स होता है अस्वीकार कर देना। ही टर्न डाउन द इन्विटेशन टू द पार्टी, अस्वीकार कर देना, ठीक है, मना कर देना, नकार देना किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट है 48, शी डैश द टास्क विदाउट एनी असिस्टेंट। तो उसने क्या किया, उसको किसी भी असिस्टेंट के बिना टास्क को करने के लिए क्या किया, एकदम प्रतिबद्ध हो गया। और उसके राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कैरिड आउट, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब क्या आ जाएगा आपका, कैरिड आउट मीन्स होता है पूरा करना, ठीक है, पूरा करने के लिए जिम्मेदारी लेना। नेक्स्ट है 49, वी नीड टू डैश द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पुट ऑफ हो जाएगा। पुट ऑफ का मतलब आगे बढ़ा देना। तो वी नीड टू, हमें आगे बढ़ा देना चाहिए अगले वीक तक मीटिंग को। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा पुट ऑफ। नेक्स्ट, ही डैश द चैलेंज एंड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट अहेड द शेड्यूल। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा टुक अप, मतलब चुनौतियों को स्वीकार करना, ठीक है। उसने चुनौतियों को, चैलेंजेस को स्वीकार किया है, कंप्लीट को, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, चुनौतियों को एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए, टुक अप हो जाएगा। ही टुक अप द चैलेंज एंड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट अहेड द शेड्यूल। लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। ये 50 को अपना स्कोर जरूर बता।